नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, किसी भी मंगलवार के दिन चुपचाप देना यहाँ पर 5 काली मिर्च के दाने जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगा आपको तुरंत मुक्ति। हनुमान जी महाराज आज की कृपा से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और बन जाओ आप करोड़पति। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में आप गरीबी, परेशानी, कष्ट, दुर्भाग्य, बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान है और आपके जीवन में धन का आगमन पूरी तरह से बंद हो चुका है और मान लीजिए जो आपके पास पैसा आता भी है वह भी फिजूल खर्ची में उड़ जाता है, तो दोस्तों केवल एक मंगलवार के दिन 2-4 मिनट का समय निकालकर कि आप 5 काली मिर्च के दाने का वह उपाय कर लीजिए जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति यही चाहता है कि उस व्यक्ति का नाम समाज के कामयाब और सफल लोगों की लिस्ट में हो। हर व्यक्ति यही चाहता है कि वह अपने जीवन में इतना धन कमाया कि उसके परिवार को कभी भी किसी भी चीज की कमी ना हो, परंतु आज की जैसी परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए यह संभव नहीं है। एक व्यक्ति चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, चाहे जितना भी परिश्रम कर रहे, वह अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाता। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग होने वाली चीजें भी ठीक से नहीं खरीद पाते हैं। इसकी वजह से तो कई वजह हैं, सबसे बड़ी वजह है तो यह है कि हो सकता है आपका भाग्य आपका साथ देता हूं, आपका मंगल ग्रह अच्छा नाम आपके जीवन में, आपकी दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हो और गरीबी आपके ऊपर ऐसी आ गई हो जिसके पश्चात आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए उस गरीबी की वजह से। परंतु दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में इन तरीके की परेशानियों से बहुत ज्यादा परेशान है और केवल मंगलवार के दिन आप 5 काली मिर्च के दाने के वह उपाय कर लेते हैं जो आज के हम आपको बताने जा रहे हैं, न केवल आपको हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी बल्कि मंगलवार के दिन 5 काली मिर्च दाने के उपाय करने के पश्चात आपकी कोई मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। देखिए, काली मिर्च का उपाय आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय से चलता हुआ चला आ रहा है। शायद यह बात आपको ना पता हो, हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा में काली मिर्च का प्रयोग न किया जाए तो उनकी संपन्न नहीं मानी जाती है। और हमारे रों शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति है हनुमान जी का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त करना चाहता है तो उस व्यक्ति को केवल मंगलवार के दिन काली मिर्च के उपाय करने चाहिए, जिसके पश्चात ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उस व्यक्ति को साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, मंगलवार का दिन एक चमत्कारी दिन होता है। हमारे हिंदू धर्म ने मंगलवार का दिन हनुमान जी को कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति यदि प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की विधि विधान से पूजा पाठ करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर कभी भी संकट नहीं आ सकता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने हर भक्तों के संकट को हर लेते हैं, इसलिए उनका संकट मोचन भी कहा जाता है। और यदि आप मंगलवार के दिन कोई भी उपाय करेंगे, खासतौर से काली मिर्च का उपाय हनुमान जी के सामने करेंगे, तो पहले तो आपकी पूजा सिद्ध हो जाएगा और जो उपाय करेंगे उसका लाभ आपको तुरंत का तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही यदि प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इसीलिए आज के वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक देखिए। आपको इस वीडियो में हम आपको 5 काली मिर्च के दाने के बनाव बताने जा रहे हैं, जिसको यदि आपने मंगलवार के दिन 2-4 मिनट का समय निकाल करके सही मुहूर्त पर सही अनुसार कर लिया तो मान के चलिए जिस जॉब की तैयारी के लिए आप बहुत परेशान हो चुके थे, जॉब के लिए परेशान हो चुके थे कि आपकी जॉब नहीं लग रही थी, दोस्तों यह उपाय कीजिए, आप जॉब लग जाएगा, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। किसी ऐसी बीमारी ने आपको को जड़ लिया था जिसका इलाज कराकर थक चुके थे, वह बीमारी भी आपको छोड़ करके चली जाएगी। आप किसी संकट में फंसे हुए थे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका संकट सदैव के लिए खत्म हो जाएगा। बस आपको 5 काली मिर्च के दाने के उपाय करने हैं जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे। सही मुहूर्त किए गए मंगलवार को यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है, इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, हनुमान जी की से आप जिस कार्य को शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस भी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख चाहिए हनुमान जी महाराज की जय, जय बजरंगबली जी की ओर काम गए। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि, आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा, जैसे उपाय
को करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आपके लिए हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता दें, परंतु आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह धन प्राप्ति का माहौल पाए। इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएगा, हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन में जो धन आएगा वह धन में वृद्धि भी होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको मंगलवार की सुबह सुबह उठना, नहाना धोना, लाल कपड़े करने हैं। अब लाल कपड़े यूं पहने हैं क्योंकि हनुमान जी को लाल रंग बहुत ही प्रिय होता है। हनुमान जी की पूजा में जब भी लाल कपड़े पहन करके आप पूजा करते हैं, आपकी पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपको लेना है एक लाल कपड़ा, साधारण सा लाल कपड़ा लेनी चाहिए। उस लाल कपड़े पर आपको रखना है 5 काली मिर्च के दाने, 11 न 3 कपूर। फिर से हम रिपीट करते रहे दोस्तों, आपको 5 काली मिर्च के दाने, 11 लौंग और 3 कपूर है। अब इस लाल कपड़े की आपको पोटली बना ली है। हनुमान जी के मंदिर जाइए। हनुमान जी के मंदिर जाने के पश्चात सबसे पहले चमेली के तेल का दीपक जलाए। इस लाल पोटली को हनुमान जी के दाएं चरणों से छुआ, अब अपनी तिजोरी में लाए और दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। यह उपाय किसी भी मंगलवार के दिन यदि आप कर लेते हैं तो मान लीजिए आपके जीवन में जो धन संबंधित परेशानियां थी उनसे तो आपको मुक्ति मिलेंगे ही मिलेंगे। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खोल, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन बड़ी मात्रा में आना शुरू हो जाएगा। केवल यह उपाय एक मंगलवार करने के पश्चात आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां खत्म हो सकती हैं। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, यह है घर की बरकत का वहाँ उपाय। दोस्तों, शायद यह बात आपको ना पता हो, यदि आप एक साधारण सा जीवन भी जी रहे हैं तब भी आपके अड़ोस पड़ोसी, दोस्त या नातेदार रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके घर पर काला जादू, काले विद्या बंधन कुछ ऐसा करवा देते हैं जिसकी वजह से आपके घर की बरकत और उन्नति पूरी तरह से रुक जाती है। केवल एक मंगलवार वह उपाय कर लीजिए, वह आपको हम बताने जा रहे हैं, और यह उपाय करने के पश्चात आपके घर पर आला जादू, काली विद्या बंधन, तंत्र शक्ति, बुरी आत्मा, कुछ भी ऐसी दिक्कत होगी वह एक ही मंगलवार के उपाय से तुरंत खत्म हो जाएगा। यह उपाय आपको मंगलवार को सूर्यास्त के पश्चात करना है। आप मंगलवार को सूर्यास्त के पश्चात नहाना धोना है। घर के प्रत्येक कोने में एक एक सरसों के तेल का दीपक रख देना है। दीपक को जलाने के पश्चात उसमें 5 काली मिर्च डाल दीजिए। यह उपाय एक मंगलवार करनी चाहिए। हनुमान जी की कृपा से आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियां थी उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिसके पश्चात आपके घर की बरकत और उन्नति वापस से चालू हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। तीसरा उपाय जॉब प्राप्ति का उपाय। अब मान लीजिए आप जॉब की तैयारी करके थक चुके हैं, आपकी जवाब नहीं लग रही है, आप देख रहे आपसे कमजोर व्यक्ति की जॉब लग गई है। एक उपाय कर ली, आपकी जॉब लगने में जो भी बाधाएं आ रही थी वह बाधाएं हट जाएंगी और आपकी मनचाही जॉब आपको मिल जाएगी। यह उपाय आपको कैसे करना है देखिए, वह आसान सा उपाय है। एक डिब्बी लीजिए, चाहे प्लास्टिक की चाहे शीशे की, उसको भर लीजिए पूरा काली मिर्च से। हनुमान जी के मंदिर आपको मंगलवार की सुबह से सूर्यास्त के बीच में जाना है। किसी भी समय आप लोग हनुमान जी के मंदिर चले जाइए। अब आपको सबसे पहले हनुमान जी के सामने करना है एक चमेली के तेल का दीपक जलाना। चमेली का तेल का दीपक जलाने के पश्चात उसमें 5 काली मिर्च डाल दीजिए। अब आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, परंतु दिक्कत होती है कि बहुत से लोगों को हनुमान चालीसा आता ही नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, ओम हनुमते नमः हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों। ओम हनुमते नमः का जाप 108 बार करना है, क्योंकि 108 हनुमान जी का पीएम नंबर है। अब आपको 108 बार ओम हनुमते नमः का जाप करना है। ये के जवाब डिब्बे ले गए जिसमें आपने काली मिर्च भरी है, हनुमान जी के बाएं चरण से छुड़ाना है। बाएं चरण का मतलब है लिफ्ट ले गए, अपनी पूजा घर पर लाकर के रख देना है। अब जॉब इंटरव्यू के लिए, जॉब संबंधित किसी भी कार्य के लिए जाएगा, इस डिब्बे से काली मिर्च निकालेगा, घर के मुख्य द्वार के पहले इस काली मिर्च को रख लीजिएगा और इसको कुचल करके निकलेगा। यह उपाय आपकी जॉब लगने में जो भी बाधाएं आ रही होंगी वह बाधाएं हट जाएंगे और हनुमान जी के आशीर्वाद से आपकी एक मनचाही जॉब लग जाएगा। प्राचीन काल के समय आ है, इस उपाय को करना मत भूलिए जा और कमेंट बॉक्स में तुरंत का तुरंत लिख दीजिए बजरंग बली की जाए। इसी प्रकार से दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति का मन मजबूत होता है वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही आगे जाता है, बहुत ही उन्नति करता है। मान के चलिए यदि आपका मंगल ग्रह आपका साथ दे रहा है,
आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा, और जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह मजबूत होता है, मान के चलिए भाग्य भी उसका सदैव साथ देता है। अब यह उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह 3 मंगलवार यदि आपने कर लिया, आपका मंगल ग्रह भी मजबूत हो जाएगा, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा और आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से सदैव के लिए चलाए गए। 3 मंगलवार सूर्यास्त के पश्चात आपको बस क्या करना है कि आपको लेना है काला कपड़ा, काले कपड़े पर रखना आपको क्या काली मिर्च, 51 काली मिर्च के रखना है, ऊपर रुप का सिक्का इस काले कपड़े की बना लीजिए काली पोटली, और इस पोटली को हनुमान जी के मंदिर के बाहर जाकर के दक्षिण दिशा में रखनी चाहिए। केवल इतना उपाय थे, मंगलवार लगातार करनी चाहिए था। 3 मंगलवार का मतलब है 3 सप्ताह तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो मान के चलिए आपका मंगल ग्रह आपका इस प्रकार के साथ देगा कि आप जो भी निर्णय लेंगे, जो भी कदम उठाएंगे, आपको उससे फायदा पहुंचेगा। जिन्हें यदि हम नजरअंदाज कर देते हैं तो हमें हमारी पूजा का पूरी तरह से फल प्राप्त नहीं होता। पूजा करने के नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, जो कि एक ठोस धरातल पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसलिए हमें इन नियमों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है घंटा नाद, यानी कि पूजा करते समय हम जब घंटी बजाते हैं, उसे बजाने के लिए शास्त्रों में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। शास्त्रों में देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, जिसे हम इस कृष्ण श्लोक के द्वारा समझ सकते हैं। आगम अर्थम तु देवा नाम गमन अर्थम तु राक्षस साम घंतारावम करोम अद्देवता आह्वान लांचन। इसका अर्थ है कि घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षसों का गुमान होता है, और जो घंटियां राक्षसों से हमारी रक्षा करती है उसे हमारा नमन है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, घंटी को बजाने के क्या नियम है, और पूजा के वक्त घंटी बजाते समय होने वाली गलतियां कौन सी है जो हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने घर के मंदिर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको घंटी के ऊपरी हिस्से पर, यानी जहां से हम इसे पकड़ते हैं, उस पर गरुड़ बना हुआ दिखाई देता है। घर पर जो हम घंटी इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। पूजा करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग भगवान को आमंत्रित करने अर्थात भगवान का आवाहन करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुंदर ध्वनि से भगवान का आवाहन करने का आभास होता है। जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का उपयोग अवश्य रूप से करते हैं। पूजा संपन्न होने पर आरती करते समय विशेष रूप से घंटा न होना चाहिए, नहीं तो हमारी पूजा आदि अधूरी मानी जाती है। परंतु हम में से अधिकांश लोग इसे मात्र एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। मतलब आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है, जिनका उत्तर मैं आपको शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए। जय मां लक्ष्मी। आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी न होने देना। दोस्तों, हमारे प्राचीन शास्त्र की मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनि निकली थी वह घंटी की आवाज के समान सुनाई दी थी। घंटी की ध्वनि में ओमकार नाद का भी आभास होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर की आवाज मानते हुए पूजा में स्थान मिला है। इसलिए घंट का कभी भी अपमान न करें, और जिस तरह से देवी देवताओं की पूजा की जाती है वैसे ही घंटे की भी पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, घंटी को प्रणाम करके ही उसे बजाना चाहिए, बिना प्रणाम किए घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। दोस्तों, आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि पूजा करते समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है तो पूरे घर के साथ साथ संपूर्ण वातावरण शुद्ध और पवित्र सा हो जाता है और चारों ओर सकारात्मकता फैल जाती है। लेकिन यदि हम नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं तो हमें इसका संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अधिकतर लोग पूजा संपन्न होने पर केवल आरती के समय ही घंटी बजाते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि भगवान को जल अर्पण करते समय, धूप दीप लगाते समय, नैवेद्य अर्पण करते समय घंटा नाद करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। दोस्तों, घंटी बजाते समय भगवान का नाम अथवा आरती अवश्य बोलनी चाहिए। 1 या 2 मिनट ही क्यों न हो, परंतु प्रतिदिन सुबह शाम घर में घंटी अवश्य बजानी चाहिए। यदि आपको अपने घर में या अपने आप में नकारात्मकता महसूस हो तो आप थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने घंटी अवश्य बजाए, सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, पूजा घर में शनि महाराज एकांत, विरह, उदासीनता और वैराग्य के देवता माने जाते हैं।
जबकि गृहस्थी को चलाने के लिए प्रेम एवं भौतिक चीजों की जरूरत होती है। इसलिए शनि महाराज की मूर्ति को घर में नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात, दीपक और धूपदान की भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज, घर के मंदिर में स्वस्थ अवश्य होना चाहिए। या तो आप इसे रोली से बना ले, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र से निकले 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज, मंदिर में आपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसीलिए जब जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो यह हैं वे वस्तुएं जिन घर के मंदिर में जरूर रखनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज, गणेश जी की मूर्ति। घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा ले। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहे तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, लेकिन बाहर की ओर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें, यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। श्री पूर्वजों की तस्वीरें। इसके साथ ही अगर आपके घर के मंदिर में पूर्वजों की तस्वीरें रखी हुई हैं तो उन्हें तत्काल बाहर निकाल दे, यह आपके परिवार के लिए काफी अशुभ है। धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्वज पूजनीय है, लेकिन वह देवताओं के बराबर नहीं है। इसलिए अपने पूजा घर में कभी भी मृत परिजनों की तस्वीरें ना रखें, यह आपके लिए अशुभ संकेत है। इसके परिणाम भी काफी घातक हो सकते हैं और मंदिर का वातावरण भी नकारात्मक हो सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर भी घर की किसी दीवार पर लगाएं, उसे पूजा घर में भूल से भी ना रखें, यह घर के वातावरण को नकारात्मक बनाता है। इसके साथ ही महाकाली, काल भैरव की मूर्तियां भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, ध्यान रहे कि मां लक्ष्मी के खड़े स्वरूप की पूजा मत कीजिए, क्योंकि मां लक्ष्मी हमेशा बैठी हुई मुद्रा में होती है, इसलिए उनके बैठे हुए स्वरूप को ही पूजना सही है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं उन अति महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जो आपके पूजा घर में होनी ही चाहिए। धर्म ग्रंथों में इन चीजों को अत्यधिक पवित्र और खुशहाली के साथ साथ समृद्धि का प्रतीक माना गया है। यह चीजें आपको खुशियों की चौखट पर खड़ा करती है, इसलिए यह आपके मंदिर में होनी ही चाहिए। गंगा जल की पवित्रता के बारे में तो आप जानते ही होंगे। मां गंगा जो हर किसी के पापों को धुल देती है, लोगों को शांति देती है। अगर आप भी अपने जीवन में सुख और शांति कायम रखना चाहते हैं तो घर के मंदिर में गंगाजल होना ही चाहिए। इसके लिए आप एक तांबे के पात्र में गंगाजल को भरकर रख सकते हैं। यह आपके परिवार में सुख शांति का प्रतीक है, जो घर की पवित्रता को भी बनाए रखता है। इसलिए कभी भी प्लास्टिक की बोतल या अपवित्र बर्तन जैसे स्टील या लोहे के बर्तनों में गंगाजल नहीं रखना चाहिए, यह अशुभ होता है। और अगर आप महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पूजा करते समय मां लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं। मां लक्ष्मी कमल के फूल पर ही विराजमान रहती है, उन्हें बेहद प्रिय होता है, क्योंकि यह कीचड़ से निकलकर भी दुनिया में खूबसूरती और पवित्रता बिखेर है।
इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा करते समय कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से कई गुना लाभ आपको मिलेगा। दोस्तों, इस दिवाली ध्यान रहे कि आप दीपक से दीपक ना जलाए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाता है वह रोगी होता है। ऐसा करने से रोग भी परिवार में पनपते हैं, इसलिए कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। साथ ही मंदिर में एक घी का और एक तेल का दीपक जरूर जलाए, यह आपको समृद्धि देगा। घी का दीपक दाईं तरफ और तेल का दीपक बाईं तरफ जलाने से समृद्धि बरकरार रहती है। इसके अलावा घंटा, धूप दानी, गंगाजल जैसी चीजों को बाईं तरफ रखना शुभ होता है। उम्मीद है दोस्तों आप यह समझ गए होंगे कि मंदिर में क्या रखना है।